ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिण कालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टुटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे सिद्ध सरस्वती साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह अद्वितीय और दिव्यतम साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं तंत्र शास्त्र में 10 देवियों को 10 महाविद्या कहा गया है। देवी के मंत्र का नाम भी विद्या है। जीवन का आधार ज्ञान ही है और ज्ञान जिसकी अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती हैं, जो पुस्तक धारण किए हुए हैं, जो वीणा धारण किए हुए हैं, जो आशीर्वाद मुद्रा से युक्त हैं। साथ में सरस्वती साधना प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। जीवन की परीक्षाएं तो पग पग पर चलती ही रहती है, पर अब यह दिव्य साधना को संपन्न करने से पूर्व एक बात अवश्य याद कर लें। जब एक बार सरस्वती सिद्ध हो जाती है तो वह अपनी कृपा जीवन भर बनाए रखती है, क्योंकि माँ सरस्वती महालक्ष्मी जी की तरह चंचला नहीं है और उसका तो स्थायी निवास रहता है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। आप यह दिव्यतम साधना को सरस्वती जयंती के दिन अथवा किसी भी पुष्य नक्षत्र में भी प्रारंभ कर सकते हैं और यह एक प्रातःकालीन साधना है। साधक श्वेत धोती पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें, जनेऊ धारण करें। यदि अपने बालकों को भी साधना कराना चाहते हैं तो उन्हें भी श्वेत धोती पहनाकर अपने साथ बिठाएं और चंदन का तिलक करें। सामने सरस्वती देवी का चित्र अथवा तस्वीर लगाएं। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती अवश्य जलाएं। अपने सामने एक ताम्र पात्र में एक पुष्प रखकर उस पर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त दिव्य चेतना सरस्वती यंत्र को स्थापित करें। उसके ऊपर केसर तथा चंदन चढ़ाएं। अपने हाथ में सरस्वती बीज मंत्र ऐं लिखकर तथा यंत्र के नीचे अपना नाम लिखकर सरस्वती जी का वंदना करें। एक बात आप अवश्य ध्यान में रखें, भगवती महासरस्वती जी की साधना पूर्ण रूप से एक सात्विक साधना है तथा इसमें आचार विचार में जितनी अधिक निष्कपटता होगी, साधना में सफलता भी उतना ही अधिक सन्निकट होगी। महासरस्वती जी की साधना किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को संपन्न की जा सकती है तथा इन समस्त पंचमियों से भी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विशेष फलदायक माना गया है। अब जो मंत्र कहेंगे उनका उच्चारण करते हुए विभिन्न अंगों को दाएं हाथ से स्पर्श करें। ओम श्रीं नमः सहस्रादि, ओम ऐं नमः भाले, ओम क्लीं नमो नेत्र युगले, ओम ऐं नमः कर्णद्वये, ओम सौं नमः नासापुटद्वये, ओम नमः सुखे, ह्रीं ओम नमः कंठे,
ओम श्रीं नमः हृदय, ओम सौं नमः कटयाम, ओम क्लौं नमः उदरे, ओम क्लीं नमः जंघुचायुगे, ओम ऐं नमः गुह्ये, ओम श्री नमः पादादि सर्वांगे। अब इसके पश्चात हम ध्यान संपन्न करेंगे। माँ सरस्वती जी का ध्यान करें और जो मंत्र कहेंगे उसका 21 बार जाप अवश्य संपन्न करें। और ध्यान मंत्र ऐसा है, ओम या माया मधुकैटभम प्रमाधिनी या महिषोन्मूलशूलिनी या धूमे क्षणचंड मुंड दलनी या रक्त महिषोमूलिनी या धूमे क्षणचंड मुंडदलिनी या रक्त विजासनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यमथनी या सिद्ध लक्ष्मी परा या देवी नवकोटि मूर्ति संहिता माम पातु विश्वेश्वरी। अब जो तीव्र महासरस्वती सिद्ध सरस्वती जी का मंत्र देंगे, आप उसका जाप अवश्य नित्य प्रतिदिन संपन्न करें। साधकों के लिए पूर्ण मंत्र का नियमित जाप करना संभव नहीं होता है, निश्चय ही मंत्र बड़ा है। अतः नित्य प्रति के साधना क्रम के लिए सरस्वती जी के कुछ विशिष्ट मंत्र आपको देने जा रहे हैं, जो साधक के आत्मज्ञान, वाक सिद्धि, कार्य में सफलता एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति के विशिष्ट मंत्र है। दैनिक जीवन में साधक इन मंत्रों का नित्य स्फटिक माला से याद रखें। प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला से नित्य मंत्र जाप संपन्न करें तो उसे अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। जैसे आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु आपको यह मंत्र का जाप करें, वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। अब वाक सिद्धि हेतु ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वते नमः। और सर्व कार्य सफलता हेतु ओम ह्रीं श्रीं ऐं वाग्वादिनी भगवती अहर्मुख निवासिनी सरस्वती ममास्य प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा ऐं नमः। अब एक बात जान ले, सरस्वती साधना में किसी विशेष आरती इत्यादि का विधान नहीं है। साधना समाप्त होने पर अपने हाथ पुष्प लेकर भगवती सरस्वती जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और यही प्रार्थना करें कि भगवती सरस्वती ज्ञान रूप में, बुद्धि रूप में, चेतना रूप में सदैव हमारी साथ रहे। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सरस्वती यंत्र को लाल डोरे में पिरोकर अपनी दाईं भुजा में बांध दें। जब भी सरस्वती साधना करें तो इस यंत्र को सरस्वती चित्र के साथ अपने दोनों हाथों में रखकर जो 3 मंत्र दिए उन मंत्र से अपने कार्य के अनुसार मंत्र जाप संपन्न करें। एक बात अब निश्चित रहे और ये जान भी लें, वास्तव में सरस्वती साधना जीवन की दिव्यतम साधना है जो अन्य सभी साधनाओं के द्वार खोल देते हैं। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्यतम साधना को संपन्न करना हो, हमारा आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में नारायण यक्षी के सहायता में उनके पास साधना सामग्री को पहुंचा दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे दिए हुए मंत्र और कहे हुए बातों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीं 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीं 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।